नमस्कार। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने वाली मिट्टी लाने सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसको बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मत मारो इसे, यह बेचारा निर्दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में लग गई। सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर, सर्प भैया नमस्कार, कहने लगी। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे जो भूल हुई है उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और सबसे बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ घर भेज दो। सबने सर्प से कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन से ही घर से दूर चला गया था। सर्प के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसकी बात मान ली और छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूं जो अब तुम्हारा भाई हूं, तुम डरना नहीं और जहां तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके साथ घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। एक दिन सर्प की मां ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात भूल गई और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की मां क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के बहुत समझाने के बाद शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी और सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें साफ करने वाली झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए ना। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ही लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर हमें दिया जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने मुझसे हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे का और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी डर से चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और सारा धन लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से बहुत सारा धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को ही याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की कहानियां आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आती रहें। धन्यवाद।